आज पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही भाग है, जिसका संबंध फिजिक्स है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, जो फिजिक्स में भी पढ़ा, लेकिन आज जो कुछ पढ़ेंगे वो सारी क्वांटिट्स की चर्चाएं फिजिक्स में होगी। दोस्तों, फिर भी हम उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आइए देखते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है, ये किसी चालक का प्रतिरोध R यानी R समानुपाती होता है L के तथा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं A के, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अर्थात R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल A एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। That is R बराबर rho into L by A, where rho समानुपाती स्थिरांक, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। That is rho is equal to R into A by L if L unit length and A unit area, then rho is equal to R। अर्थात इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। ऐसा कर सकते हैं जे यूनिट लेंथ तथा यूनिट क्षेत्रफल वाले चालक में, कंडक्टर में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम उसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी कहते हैं। यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू रो बराबर, फार्मूला से स्पष्ट होता है कि रो बराबर R इंटू A बाई L। R का यूनिट ओम होता है, A का यूनिट cm स्क्वायर और L का यूनिट cm होता है। इस cm से ये cm कट जाए तो रो cm यानी रो सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में चलते हैं तो रो बराबर है ओम मीटर या ओम मीटर, ऐसे इंडिकेट करते हैं। तीसरा टर्म आता है आपके समक्ष कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चालकता अर्थात विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व किसी सुचालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी किसी सुचालक के प्रतिरोधकता, दैट इज रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का कार्य होता है धारा में अवरोध उत्पन्न करना और कंडक्टेंस का कार्य होता है धारा का प्रवाह जितना सुगमता पूर्वक हो सके उतना चलना। तो दोस्तों, दोनों में रेसिप्रोकल संबंध होते हैं, विपरीत संबंध होते हैं, जैसा कि यहां पर दर्शाया गया। ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी
डिनोटेड बाय कापा यानी स्मॉल के, अर्थात के बराबर 1 बाई रो। वी नो दैट रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। इसीलिए कापा बराबर 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई आर को जी का यानी कंडक्टिविटी जी इंटू ए बाई एल बाई ए। इफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस यानी जी गुणा एल बाई ए। किसी भी सेल का एल बाई ए कांस्टेंट होता है, चूंकि दोनों पोल के बीच यानी दोनों इलेक्ट्रोड्सों के बीच लेंथ यानी डिस्टेंस फिक्स होती है, उसमें परिवर्तन नहीं की जा सकती जब तक कि सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर। जब सेल का निर्माण होता है उस वक्त दोनों इलेक्ट्रोड्सों के बीच की दूरी नियत की जाती है, फिक्स रखी जाती है। इसीलिए और जो कंडक्टर होते हैं, जो वायर उसमें यूज किए जाते हैं, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नियत है। इसीलिए एल बाई ए कांस्टेंट फॉर एनी सेल, दैट इज सेल कांस्टेंट। अर्थात कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस गुने सेल कांस्टेंट। इफ यदि एल इकाई हो यानी एल यूनिट लेंथ एंड ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन के इज इक्वल टू जी यानी कापा कंडक्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। जितना विरोध, जितना धारा में अवरोध उत्पन्न होगा उतना ही उसकी चालकता होगी, यानी दोनों का मान बराबर होगा के इंटू जी। दोस्तों आइए देखें, अर्थात यूनिट एरिया वाले दो इलेक्ट्रोड्स जिनके बीच की दूरी यूनिट हो तो उसके इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को उसकी कंडक्टिविटी पर, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि यदि दो इलेक्ट्रोलाइट तो उनकी एरिया यूनिट और उसके बीच की दूरी इकाई, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी। अब ये तो आयनिक कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के, यदि कंडक्टर मेटल सुचालक धातु तब उस परिस्थिति में क्या होगा? फॉर मेटलिक कंडक्टेंस यानी धात्विक चालक की स्थिति में चालक के इकाई लंबाई घन की चालकत्व को उसकी चालकता, जैसे ये घन है तो ये यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ, इधर एक कैथोड और इधर एनोड, तो इसकी इकाई घन लंबाई की जो चालकत्व होगी उसी को चालकता, यानी यूनिट कंडक्टेंस ही कंडक्टेंस का। दूसरा आता है हम लोगों को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ईजी यानी समतुल्य चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को EQ द्वारा सूचित किया। दोस्तों समतुल्य चालकता का इंडिकेशन EQ होता है। आइए इसको परिभाषित करें। किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम समतुल्य
लैंप द्वारा घोल में प्रदत्त आयनों की चालकता, यानी घोल में प्रदत्त आयनों की चालकता ही या उसकी समतुल्य चालकता। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्रदत्त आयनों की चालकता को उसकी समतुल्य चालकता, that is the conductive ability of all the ions finished by 1 gram equivalent and electrolytes in any solution each call its equivalent conductivity. Equivalent conductivity is equal to conductivity by concentration in equivalent per unit volume, यानी CEQ, अर्थात कैप EQ is equal to kappa by CEQ। यदि इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ हो तो VEQ is equal to 1 by CEQ, that is कैप EQ यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is equal to kappa into VEQ। यदि CEQ इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो VEQ लीटर पर इक्विवेलेंट हो। इसीलिए कैप EQ बराबर है कापा इंटू VEQ। कापा का यूनिट होता है सिम, यानी साइमन पर मीटर इंटू लीटर पर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू VEQ। तो साइमन पर मीटर इंटू 10 cm³ पर इक्विवेलेंट, that is 1000 into kappa साइमन पर मीटर इंटू VEQ cm³ पर इक्विवेलेंट, अर्थात कैप EQ यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 into kappa VEQ, यानी साइमन cm पर इक्विवेलेंस, यानी इक्विवेलेंट इनवर्स। और ऐसा कर सकते हैं कैप EQ इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 पर नॉर्मलिटी। इसको हम नॉर्मलिटी भी कर सकते, यानी साइन cm स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू साइन cm स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी पर cm स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। दोस्तों, इनके बाद अब आती है मोलर कंडक्टिविटी। तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वह है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। आइए अब मोलर चालकता की चर्चा करें। आइए देखें मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कैप M। किसी विद्युत अपघटन यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल द्वारा होल में प्रदत्त आयनों की चालकता को उसकी मोलर चालकता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की
सॉल्यूशन द्वारा प्रदत्त आयनों की, यानी गिफ्टेड आयन, जो आयन प्रदत्त दिया जा रहा है, की चालकता को उसकी मोलर चालकता, दैट इज द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन्स furnished by 1 mole of electrolyte, यानी 1 mole of electrolyte in any solution is known as molar conductivity, यानी Km is equal to conductivity by concentration in molar per unit volume, यानी Km is equal to kappa by Cm. We know that Vm is equal to 1 by Cm, इसीलिए Km बराबर है kappa into Vm, या Km is equal to kappa into 1000 वाला बटा मोलारिटी, 1 by C को मोलारिटी का यूनिट ऑफ Km is equal to Simon per meter मोल पर क्यूब इज इक्वल टू साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है या ऐसा समझा जाता है कि एक ही घोलक के भिन्न इलेक्ट्रोलाइट के नियत ताप पर चालकता भिन्न होती है। जब सॉल्वेंट एक ही हो, घोलक एक ही है, फिर भी इलेक्ट्रोलाइट के नियत ताप पर उनकी चालकता भिन्न। ऐसा क्यों होता? क्योंकि विखंडन द्वारा, यानी डिकम्पोजिशन द्वारा, टूटने द्वारा निर्गत आयंस का आवेश तथा आकार भिन्न, यानी कंडक्टिविटी depends upon number of ion और साइज, इस पर निर्भर करता है। इसीलिए नोट्स में ऐसा लिखा गया है, कहा गया है कि एक ही सॉल्वेंट में भिन्न इलेक्ट्रोलाइट के नियत ताप पर चालकता भिन्न, क्योंकि विखंडन द्वारा निर्गत आयनों का आवेश तथा साइज भिन्न होती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप संपूर्ण वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यह चैप्टर फिजिक्स से संबंधित, यदि इसको हम सावधानी पूर्वक एकाग्रचिता से अध्ययन करते हैं तो दोनों जगह हमारी जानकारी में परिपक्वता आती है। इसीलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट रूप से देखें और पढ़ें, ताकि आपका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लाभान्वित हो। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप संपूर्ण वीडियो को अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को क्लिक करें, ताकि आपको अत्यधिक सूचना मिल सके।